सूफी संत हजरत इनायत खान का कथन है, वेदांत नाद ब्रह्म यानी शब्द ब्रह्म की चर्चा करता है, जिसका अर्थ है कि शब्द या ध्वनि या गुंजार जो परमात्मा का रचनात्मक पहलू था। इससे पता चलता है कि संतों का वैज्ञानिकों से अधिक मतभेद नहीं है, जिनका मानना है कि गति यानी स्पंदन सारी सृष्टि का आधार है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में स्पष्ट है कि यह शब्द या नाद ही परमात्मा है। इसकी खोज सभी जिज्ञासुओं को करनी चाहिए। इसी ने सृष्टि की रचना की है, यही इसका पालनहार है और यह सब जगह व्यापक है। आत्माएं इस सृष्टि में दिव्य ध्वनियों के द्वारा आई हैं और अगर कभी कोई आत्मा परमात्मा के पास लौटना चाहती है तो वह दिव्य ध्वनि के द्वारा वापस जा सकती है। लेकिन ऋग्वेद का कथन है कि यह दिव्य ध्वनि दिव्य शब्द सभी में प्रकट नहीं होता, बल्कि परमात्मा की कृपा से कुछ ही योग्य लोगों में प्रकट होता है। अब ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी आंखें उस शब्द को देख नहीं पाती, बहुत से ऐसे हैं जिसके कान इसे सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें शब्द स्वयं ही प्रकट हो जाता है। अब ये बताया गया कुछ लोग हैं कानों से नहीं सुन सकते और आंखों से देख नहीं सकते, नाद के बारे में बताया गया है, दिव्य ध्वनि के बारे में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने आप यह दिव्य धुन प्रकट हो जाती है। नाद योग मुक्ति का मार्ग है, जिसमें जिज्ञासु को इस दिव्य ध्वनि से जुड़ने की शिक्षा दी गई है। अब यही बताया गया है, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको परमात्मा को पाना है, वो क्या है, नाद श्रवण कर दें, क्योंकि नाद योग, नाद अनुसंधान करना शुरू कर दे, नाद पे ध्यान लगाना शुरू कर दे। ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है परमात्मा तक पहुंचने का। इससे क्या है, आपका बहुत जल्दी ध्यान लगता है। एक बार अगर आपने इस दिव्य धुन को सुनना शुरू कर दिया तो आपका ध्यान इतना जल्दी लगेगा, बाकी चीज़ों से हटकर आप किसी भीड़ में होंगे, शोरगुल में होंगे, वहाँ भी अगर ध्यान लगाना चाहोगे तो ये ध्यान लग जाएगा। पहली ध्वनि क्या है, ब्रह्म की सुनाई देती है। एक बार आप लगाना शुरू करिए, एकांत में बैठना शुरू करिए, क्योंकि जहाँ शोर शराबा होगा वहाँ पे आप ध्यान नहीं लगा सकते।